मार्शल आर्ट सीखना चाहिए, क्योंकि वक्त इतना ख़राब हो गया है कि सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत ज़रूरी है, खासकर लड़कियों को। इसलिए मैं सीके सर के फंक्शन में आई हूँ, बच्चों को प्रवोक करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। सीके सर ने इतना अच्छा रखा, राखी जी ने गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में रखा, मैं इसलिए अपने भाई को प्रमोट करने के लिए आई हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। सीके सर क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? सेक्शन बनाया है, मैम चली जाएगी जी तो कुछ नहीं होगा। उनको भी लेके चलना है ताकि आने वाले समय में वो अपने आप को मेंटली फिजिकली हर तरीके से फिट रख सके। अलर्टनेस अवेयरनेस की पूरी जानकारी उनको हो, और ऐसे कार्य में राखी जी ने भी हमको सपोर्ट किया है, और शाओलिन मार्शल आर्ट एसोसिएशन गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब का बहुत बहुत आभारी है जो ऐसे इनिशिएटिव के लिए हमें साथ देता है। अगर दर्शकों को बता सके कहाँ से ये बच्चे आए हुए हैं, कौन कौन से राज्य से आए हुए हैं? ये नेशनल टूर्नामेंट है, इसमें जो है यूपी से भी आए हैं, असम से भी है, गुजरात से, महाराष्ट्र से, सब जगह से बच्चे आए हुए हैं। तो इस समय तो हमने गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके बाद हम इससे और भी बड़े प्रोग्राम्स करेंगे जिसके माध्यम से बच्चों को सेल्फ डिफेंस के बारे में मैम गोरेगांव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किस प्रकार से इसमें उत्साह दे रहा है? इसमें हम चाहेंगे कि गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब और इनिशिएटिव्स ले, इस लेवल पे जो किया है, हम चाहेंगे हमारे डायनामिक प्रेसिडेंट विनय जी के साथ मिलकर इसको और अच्छे से अच्छा हम हर साल कर सकें। So congratulations to the whole team. And once the media bites is done, I would like to invite our guests back on the stage. Motivating each and every child. Thank you so much. बोलना चाहेंगे गोरेगांव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इसमें सहभाग कर रहा है और प्रोत्साहित कर रहा है। 10th नेशनल कुंफू चैम्पियनशिप को होस्ट करने को, प्रेजेंट करने को गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब इज़ रियली डिलाइटेड और बहुत एक्साइटेड है। और जो बच्चे सब स्टेट से आए हुए हैं, अगर उनका रुझान देखो तो सेल्फ डिफेंस इतना मैंडेटरी हो चुका है कि एवरीवन शुड लर्न। और मैं चाहूँगी गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब के हर बच्चा ये सीखे, स्पेशली द गर्ल्स हु गो फॉर अब्रॉड स्टडीज़ एंड ऑल। ये काफ़ी ज़रूरी है कि हम जहाँ भी बाहर पढ़ने जाएं, ये हमको कहीं ना कहीं काम आएगा। हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर विनय जैन जी, सेक्रेटरी मालू जी हैज़ मेड श्योर कि इस प्रोग्राम को हम किस लेवल तक लेके जाएं, और चाहेंगे कि हर साल हम ये होस्ट करें विथ फुल मेजॉरिटी कि भाई सभी लोग बच्चे आएँ यहाँ पे सीखें। So thank you to my management who has given me this power, strength to work out such a wonderful tournament. Thank you so much myself, Rakhi. Thank you each and everyone come here. Please feel at home at Goregaon Sports Club. Thank you. कितना जरूरी है आज के इस परिवेश में मार्शल आर्ट? सर आज के परिवेश में मार्शल आर्ट बहुत ही अहम है, स्पेशली फॉर द गर्ल्स। बॉयज़ के लिए भी होना चाहिए, बट आई वुड से गर्ल्स के लिए तो ये मैंडेटरी होना चाहिए स्कूल लेवल से। एक फिजिकल फिटनेस एंड डिसिप्लिन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। आप कुछ भी करेंगे आगे लाइफ में, किसी भी फील्ड को चूज़ करेंगे, एक फिजिकल फिटनेस और डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो हमारी जो शाओलिन मार्शल आर्ट्स जो एसोसिएशन है, आई थिंक दे आर डूइंग ए वंडरफुल जॉब। और मैं पर्सनली इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ पिछले 16-17 सालों से, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और दिस इज़ 10th anniversary or annual day what they celebrate every year they do, and we are thankful to our Goregaon Sports Club also for giving this wonderful space to them. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड ये जस्ट एक प्लेटफॉर्म है वेयर सारे बच्चे स्टार्टिंग फ्रॉम छोटे बच्चों से लेके एंड एडल्ट्स तक, ये बहुत अच्छा ही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इन लोगों को ट्रेन किया जाता है और बहुत डिसिप्लिन वे में ट्रेन किया जाता है। And मेरी तो पूरी फैमिली, my 2 kids who are grown up now, and even my husband, all 3 of them took training under the gurus of this Shaolin martial arts kung fu platform. और ये इतना ज़रूरी इसलिए भी है कि आजकल the way करप्शन है, गर्ल्स के लिए ईव टीजिंग एंड ऑल इज गोइंग ऑन, तो गर्ल्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बॉयज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो लोग कहीं भी जाते हैं, दे आर लाइक, दे बिकम फियरलेस, दे बिकम डिसिप्लिन्ड, एंड सबके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक इनफैक्ट डिफरेंट फील्ड्स में वेर एवर दे आर गोइंग, इट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल
to learn something for their self-defense, because it gives them confidence, it gives them a sense of discipline. और एक चीज़ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि कहीं भी जाएं, किसी भी जिस तरह से ये डेवलप हो रहा है हमारे इंडिया में, कहीं भी किसी भी कोने में जाएं दुनिया के, वहाँ पर उनको बहुत इम्पोर्टेंट है. दे बिकम लाइक एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया, और इट कैन बी टेकन अप एज अ फॉर्मल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया. क्या कुछ बोलना चाहेंगे कि आज के परिवेश में ये मार्शल आर्ट कितना जरूरी हो? आज के परिवेश मार्शल आर्ट तो हर किसी को सीखना चाहिए. ये जरूरी हो गया. सेल्फ डिफेंस एक्चुअली बहुत, देखिए अभी बीच में कलकत्ता में जो हुआ है डॉक्टर के साथ, अगर डॉक्टर पढ़ते हुए अगर सेल्फ डिफेंस सीखती होती शायद वो आसान नहीं होता था. तो इसलिए मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ, गर्ल्स हुआ बॉयज़ दोनों को मार्शल आर्ट सीखना चाहिए. 1 घंटा आराम से टाइम निकाल के सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए खुद के लिए. अच्छा, ये बताना चाहिए कि आज क्या एज ग्रुप होगा, किस एज से किस ग्रुप तक, एज ग्रुप तक यहाँ बच्चे आए हैं? यहाँ पे बच्चे हमने 7 to 30 एज के ग्रुप है, कैटेगरी है. 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10 फाइट कर रहे हैं. छोटे छोटे बच्चे, और छोटे छोटे बच्चे अगर 7 साल के बच्चे इतना आराम से फाइट कर रहे हैं, तो अगर कोई भी है अगर नहीं चाहते हुए सीखना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि सेल्फ डिफेंस के लिए जो हमारे बच्चे अभी फाइट लड़ रहे हैं, 7 साल के बच्चे देखिए, अभी 5 साल में 4 साल में शुरू किया उन्होंने, 2-3 साल सीखे, उसके बाद लड़ रहे हैं. मार्शल आर्ट कितना जरूरी हो जाता है? देखिए मार्शल आर्ट्स जो है ना आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है. ठीक है, कहाँ पे आप जाएं, कहीं पे भी जाएं, कुछ हो सकता है या नहीं भी हो सकता है. जैसा कलकत्ता का केस हुआ, रेप केस हुआ, या अभी आप यूरोप का देखेंगे, अभी आप अपने बच्चे को भेजेंगे या किसी को भेजेंगे तो तकलीफ़ क्या होगा आपका, अगर आपको नॉलेज है कैसे आपको डिफेंड आपको अपने आप को करना है. ठीक है, एक आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप उस चैलेंज को कैसे फेस करेंगे. तो सेल्फ डिफेंस जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है. कोई एज नहीं है एज को सीखने के लिए. अगर छोटे उम्र में सीख जाते हैं बहुत बढ़िया. मेरी बेटी अभी 15 साल की है, 9th में है. ये सब होने के बाद, देखने के बाद मैंने बोला भाई ज्वाइन कर लो, बिकॉज आगे का क्या टाइम है किसी को कुछ पता नहीं चलेगा. पेरेंट्स कितना तक आप जा सकते हैं. ठीक है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो इवेंट हो रहा है बहुत बढ़िया इवेंट है. ठीक है, इसको बढ़ाना चाहिए. गवर्नमेंट को इसके ऊपर कुछ काम करना चाहिए, जिसमें सेल्फ डिफेंस भी एक करिकुलम होना चाहिए स्कूल्स में, कॉलेजेस में. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आज ये 10वां है, ये 10वां नेशनल है. नेशनल, इसके पहले 9th नेशनल हो चुका है जी, और जैसे कि 10th डिस्ट्रिक्ट और स्टेट हो चुका है. अब ये हमारा देखा जाए तो 30वां इवेंट है, और इसमें ऑल इंडिया से बच्चे आते हैं, अलग अलग स्टेट से, और यहाँ पर आके टूर्नामेंट खेलते हैं. लेकिन हमारा टूर्नामेंट का उद्देश्य एक ही है कि आज के युग में जो बच्चे हैं वो मेंटली, फिजिकली और सेल्फ डिफेंस वाइज एकदम फिट रहना चाहिए. चाहे वो स्कूल के बच्चे हो या कोई भी फील्ड के बच्चे हो, या ज़रूरी नहीं है कि बच्चे ही इसे सीखते हैं. हमारे जो ट्रेनिंग में कई एज वाले बड़े भी सीखते हैं. हम लोग कॉरपोरेट में भी ट्रेनिंग देते हैं, काफ़ी NGO के साथ में मिलके, कॉलेजेस में, और सेल्फ डिफेंस में हमारा काफ़ी बड़ा रोल रहा है. हमने हमारे एसोसिएशन ने काफ़ी मेहनत की है सेल्फ डिफेंस में. जब निर्भया इंसिडेंट हुआ था तो उसके बाद हमने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, जिसमें कई स्कूल कॉलेजेस में हमने जाकर और कई सोसाइटीज़ में जाकर हमसे जितना हो सका हमने लोगों को सेल्फ डिफेंस के लिए अवेयर किया और जागृत किया कि सेल्फ डिफेंस अपने आप को करना आना चाहिए. उसके साथ में सेल्फ डिफेंस आपको डिसिप्लिन सिखाती है, आपको किस तरीके से आपके शरीर को फिट रखना है वो सिखाती है, और आपको पेशेंस लेवल. और मार्शल आर्ट में एक सबसे बड़ी बात है कि जो मार्शल आर्टिस्ट होता है उसमें पेशेंस बहुत होता है. और आज युवाओं में देखा गया है कि उनके पास सब कुछ है लेकिन पेशेंस नहीं है. तो मार्शल आर्ट जो है आपको किस तरीके से अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करना है वो सिखाता है. अगर हमारे दर्शकों को बता सके कि आज जो यहाँ चैंपियनशिप हो रही है, क्या एज ग्रुप होगा, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कितने तक जा रहा है, कितने एज ग्रुप के लोग आए हैं यहाँ? यहाँ पर हमने एज की लिमिट रखी है 7 ईयर्स, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे प्रोग्राम्स में बहुत टाइम लग जाता है. बच्चों को वेट करते करते नंबर आते आते हैं तो क्राउड भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो जिसमें पेरेंट्स भी परेशान होते हैं, थोड़े बच्चे भी परेशान होते हैं, क्योंकि ये नेशनल है, इसमें ज़्यादा कैंडिडेट हैं.
तो उसमें हमने एज ग्रुप 7 इसके लिए रखा है कि ताकि जो बच्चे स्टेट में मेडल्स लिए हुए हैं उनको ही हम यहाँ पे इनरोल करते हैं, ताकि जो अच्छे टेक्निकली जानकारी है उनको ही हम नेशनल में लेते हैं। बाकी जो जितने छोटे बच्चे हैं उनको हम डिस्ट्रिक्ट से हम तैयार करते हैं, स्टेट से तैयार करते हैं, उसमें चयन करके फिर हम नेशनल में करते हैं। आज ये जो हो रही है चैंपियनशिप, इसमें अगर कोई पहला प्राइज ला रहा है, यहाँ ट्रॉफी मिलेगी या उनको कुछ प्रोत्साहित करने के लिए नगद रकम भी दिया जाने वाला है? नहीं, यहाँ पर ग्रैंड चैंपियनशिप है जिसमें उनको ट्रॉफी मेडल्स वो दी जाएगी। उसके साथ में उनके जो इंस्ट्रक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा मेडल्स जीतते हैं तो उनको ग्रैंड, जो टीम सबसे ज़्यादा मेडल्स जीतेगी गोल्ड मेडल, उनको हम ग्रैंड चैंपियनशिप देते हैं। अच्छा सर, थोड़ा सा ये दर्शक बता, थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हुआ था, थोड़ा समझना चाह रहा हूँ कि जैसे इनके जो मास्टर्स हैं वो कैसी कैसी टीम होगी, मतलब कितनी टीम है, कितने मास्टर होंगे? ये तो स्टेट के अच्छा इंडिया के अलग अलग जगह से आए हैं। जी। तो मुझे लगता है कि ये इवेंट्स फिर भी हम लोग जो है एक लिमिटेशन में कर रहे हैं, और अगर इसको और तरीके से किया जाए भव्य तरीके से तो मिनिमम हमारी ये प्रोग्राम जो है 2 दिन चलेगी। तो इसके लिए हमने इनरोलमेंट भी काफ़ी कम लिया है और कैंडिडेट भी जो पार्टिसिपेंट है काफ़ी कम है, लिमिटेड, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। अगर ये बता सकें कि आज हमने देखा कविता जी की वाइफ आई थी, और कौन कौन आने वाला है इस दूसरा मैच को प्रोत्साहित करने के लिए? सम्मानित कोई नाम आ रहे हैं और भी कोई? देखिए, मैं कंफर्म तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ लोगों ने कंफर्मेशन किया है, लेकिन जब तक उनका फाइनल कॉल नहीं आता तो तब तक मेरा नाम लेना उचित नहीं होगा।